अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी कौन सी ऐसी रूटीन है, डेली रूटीन, जो आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बरकत भी आएगी, खुशी भी आएगी और आपकी हर ज़िंदगी की मुश्किल आसान हो जाएगी। हम कितना सोचते रहते हैं कि ये मेरा काम कैसे होगा, वो मेरा काम कैसे होगा, तो हर काम आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको ये थोड़ी सी जो रूटीन है ना फॉलो करनी है, ठीक है। रात को जल्दी सोना है, 11-12 बजे तक आप सोएं, ठीक है। बेशक आप नहीं भी सो रहे लेकिन कोशिश करें तहज्जुद पढ़ने, ठीक है। फजर अगर आप जाग रहे हैं तो आजकल यही रूटीन है सबकी कि वो रात को लेट तक सोते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, अगर आप जाग रहे हैं, ठीक है, तो आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद के सिर्फ 2 नफल पढ़ लें, इनफ है। आप कोशिश करें जो रकात होती है तहज्जुद की, उसमें 11 आयतें कवर करें, ठीक है। पहली रकत में और बाद वाली रकत में, दूसरी रकत में, टोटल करके कोशिश करें 2 नफल पढ़ लें, लेकिन पढ़ना शुरू करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सुस्ती नमाज से ख़त्म हो जाएगी, इस रूटीन से भी। फिर आप फजर की नमाज़ पढ़ें। अगर आप लेट रात तक जाग रहे हैं तो आप कोशिश करें आप तहज्जुद पढ़ के सो जाएं, और अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो आप फजर से आधा घंटा पहले उठ जाएं और फिर कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और फिर फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज के बाद आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अज़कार पढ़ें। अज़कार 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, और बहुत से अज़कार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। आपको बहुत बेशुमार अज़कार मिल जाते हैं, आपने पढ़ने हैं, ठीक है। यही तो आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। ये जो अज़कार आप आधा घंटा लगा के पढ़ लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी इससे बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और आपके जिस्म में जो बोझ होता है ना गुनाहों का, हमें अक्सर फील हो रहा होता है कि हमारे जिस्म में बोझ है, बोझल फील हो रहा होता है, तो ये आपके गुनाह होते हैं, ये अल्लाह से दूरी की निशानी होती है। अज़कार पढ़ा करें, दिन के वक्त का आगाज़ ही अज़कार से किया करें। फिर कोई तलावत लगा दे, ठीक है। मोबाइल पे लगानी है आपने, तलावत कोई लगा दे, रुकैया, अशरफिया, दम लगा दे, या कोई मॉर्निंग दुआ आपको बहुत सी मिल जाती है यूट्यूब पे, अपने घर में तलावत लगाएं, इससे आपके घर में बरकत पड़ेगी। फजर के बाद यासीन की आदत बनाएं, अज़कार की आदत बनाएं। फिर कोशिश किया करें जब आप दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, जोहर की पढ़ी, असर की पढ़ी, बहुत से लोग पहले तो नमाज नहीं पढ़ते, उनको नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये आपके तमाम मसले हल कर देगी। 2-3 दिन आप रूटीन के साथ पढ़ के देखिए, आप देखिए आपकी जिस्म की भी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। जिनका बीपी हाई होता है ना, नमाज पढ़े साथ ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश करें नमाज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए। छूट जाती है दोबारा पढ़े, फिर छूट गई फिर कज़ा करके फिर दोबारा पढ़े। हिम्मत नहीं हारनी आपने, ठीक है। सबकी नमाजें छूटती हैं, ठीक है, सब सुस्त पड़ जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन एक हिम्मत होती है आपके अंदर कि मैंने नहीं पढ़नी है, मैंने नहीं पढ़नी है, मैंने पढ़नी है, ये सोचे और अपने दिमाग में एक पक्का इरादा करें कि मैंने पढ़नी है। जोहर के बाद अपने मोबाइल में दुआएं ऐड कर लें, पिक्चर हम वैसे स्क्रीनशॉट लेके, हमने किसी ड्रेस का सेव किया होगा, किसी ज्वेलरी की फ़ोटो सेव की होगी, या लड़कों ने, बहुत से ऐसे होते हैं ना, हमने अपने मोबाइल में हर चीज़ सेव की होती है, तो हम दुआ क्यों नहीं सेव करते। कोशिश किया करें अपने मोबाइल में दुआ सेव करें, दुआओं का एक फ़ोल्डर बनाएं जिसमें बेशुमार दुआएं हो। ये दुआएं आपकी ज़िंदगी बदलेंगी, ठीक है। हर नमाज के बाद अपना मोबाइल खोलें, दुआएं पढ़ें। फिर जोहर की नमाज के बाद पढ़ें, असर की नमाज के बाद पढ़ें, मगरिब, इशा, इन हर नमाज के बाद सिर्फ नमाज पढ़ के ये नहीं आपने करना कि जाए नमाज से उठे और गए और फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है आपको तो आप जा सकते हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं या कोई भी मसला ऐसा, लेकिन कोशिश करें 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं आपको वो दुआएं देख के पढ़ने में। वो दुआएं आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, आप कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके घर पैसे आए, आप दिन रात मेहनत करके रातों को भी जाग के अपने काम करते हैं ताकि पैसे कमा लो आप चारों, आपकी ज़िंदगी अच्छी बन जाए, आपके बच्चों की अच्छी ज़िंदगी बन जाए। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप वो जो 5-10 मिनट निकालोगे तो वो आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा। आपका दुनिया में भी वो इन्वेस्ट होगा और आखिरत के लिए भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है।
آخرت میں بھی کام آئے گا اور وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے عبادت کر لی، بہت سے لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم یہ اذکار پڑھیں، ہمارے آخرت میں ہی کام آنا ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ جو بھی عمل کریں آخرت میں کام آئیں گے، لیکن یہ آپ کی دنیا کی زندگی کو بھی بہت بہترین بناتے ہیں۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں جو دعا پڑھتی ہوں اور میں اپنا اس کا زندگی میں اثر بھی دیکھتی ہوں، اس سے آپ کی زندگی میں بہت برکت پڑتی ہے ان اذکار سے۔ تو ہر نماز کے بعد ذکر تو لازم ہے، اور چلتے پھرتے بھی ذکر کرتا ہے تو وہ بیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، کھانا پکاتے ہوئے، ٹھیک ہے، واک کرتے ہوئے، کوئی دکان پہ آپ کام کرتے ہیں، شاپ پہ، آفس پہ ہوتے ہیں، تو آپ پڑھیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بنا وضو کے بھی زبان پہ اپنے اذکار رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں یہ اذکار، مین بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز اور اذکار، یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں، آپ کا چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا، آپ کی لائف میں اتنے پازیٹیو چینجز آئیں گے۔ تو کوشش کریں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہترین بنا دے گا، برکت والا بنا دے گا، رحمت والا بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ کوشش کریں، اور ایک بات میں اینڈ پہ کہوں گی کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہاں چھوٹ جاتی ہیں نمازیں، سب کی چھوٹتی ہے، لیکن کوشش کریں دوبارہ پڑھیں، پھر پڑھیں، کوشش کریں قضا کر لیں، قضا ہو سکتی ہے، جتنی ہے زندگی ہر نماز یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ آخری نماز ہے۔